ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. First of all, I want to pay my respect to obeisances at the lotus feet of my revered spiritual master, Sri Srimad Gaur Govinda Swami Srila Gurudev. And also, I want to pay my respect to obeisances at the lotus feet of ISKCON founder Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ji Maharaj. सबसे पहले मैं अपने आध्यात्मिक गुरु श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज को प्रणाम करता हूँ। उसके बाद मैं इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करता हूँ। Also, I want to pay my respect to obeisances to all the Prabhupada disciples, senior Vaishnavas, Acharyas. मैं प्रभुपाद जी के सभी शिष्यों को, सभी वरिष्ठ वैष्णवों को भी सभी प्रणाम करता हूँ। So how many are unable to understand English? आप में से कितने लोग अंग्रेजी भाषा अच्छा, समझ कुछ सकते हैं? 5-7, क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे ना तो टाइम तो चला जाएगा। और अगर वी विल ट्रांसलेट इन हिंदी मे बी हाफ क्लास। ओके, सो विल डिस्कस अबाउट आत्मनिवेदनम। हम लोग आत्मनिवेदन के बारे में समझेंगे। सो देयर इज अ सटल difference between Atmanivedana and Saranagati. Although Atmanivedana is one of the limb of the Saranagati, still there is subtle differences. आत्मनिवेदन और शरणागति के बीच में एक बहुत ही बारीक सा फर्क है, पर फिर भी आत्मनिवेदनम शरणागति के अंदर ही आता है। It is very difficult for a conditioned soul, especially like us in the Kali Yuga, to achieve the stage of Atmanivedana. कलयुग में इस बद्ध जीव के लिए आत्मनिवेदन के अवस्था पे आना बहुत ही कठिन है। Atmanivedana means I don't have anything other than Krishna. Krishna is everything for me. Krishna is my father, Krishna is my mother, Krishna is my property, everything is Krishna's. आत्मनिवेदन का मतलब है कि मेरे पास कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है। कृष्ण ही मेरे माता है, कृष्ण मेरे पिता है, कृष्ण मेरे सब कुछ है, मेरी संपत्ति सब कुछ कृष्ण है। Even I don't belongs to myself, I belongs to Krishna. This is Atmanivedana. यहाँ तक कि मैं भी खुद का नहीं हूँ, मैं भी कृष्ण का ही हूँ, मैं भी कृष्ण का ही हूँ। So this is the stage of Atmanivedana. It is very difficult stage for a neophyte, or we can say, for Kanishtas, very difficult to achieve this stage. तो ये आत्मनिवेदन की अवस्था है, ये बहुत ही कठिन अवस्था है जिसको इस कलयुग के जीव प्राप्त कर सकते हैं, कनिष्ठ अधिकारी स्पेशली।
But Sanatana Goswami and Jiva Goswami, they brought the teachings, essence of teachings of Chaitanya Mahaprabhu, brought the essence of teachings from Chaitanya Mahaprabhu and always stress on Sharanagati. रूप गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से जो शिक्षा लिए उसका उन्होंने सार दिया है आत्मनिवेदन के रूप में। And what is the meaning of surrenderness, Sharanagati? शरणागति का मतलब क्या होता है? तो शरणागति का मतलब, शरणागति means, so Krishna is my maintainer, Krishna is my protector, and I am Krishna's. I am Krishna's. कृष्णा ही मेरे पालन करने वाले हैं, कृष्ण ही मेरी रक्षा करने वाले हैं और मैं कृष्ण का हूँ। But in Atmanivedan stage, this is the difference. Every movement, every works, all our activities, all our thoughts, all our words, it should depend on Krishna. It should be based on Krishna's pleasure. Krishna's, everything Krishna's. No, you can say even little independent in Atmanivedan stage. सो आत्मनिवेदन का मतलब ये है कि सब कुछ, मेरे शब्द, मेरे कार्य, मेरी वाणी, सब कुछ कृष्ण के लिए है। आत्मनिवेदन में थोड़ी सी स्वतंत्रता रहती है। नहीं रहती है। नहीं, सॉरी नहीं रहती है। पूरा उल्टा हो जाएगा। He could not hear. Not. No, in Atmanivedanam means I don't have anything. Even my mind, my body, in my soul, everything Krishna's. Everything Krishna's. Everything is Krishna's. आत्मनिवेदन का मतलब मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा बुद्धि, सब कुछ कृष्णा का है। So how many devotees we can find? How many devotees we can find on that stage? You can think, oh, this is my ashram, this is my, even like our Gurudev said, he is my disciple, this is my temple. No, I am Krishna's. I don't have any property, either material or spiritual. I don't have any spiritual asset, only Krishna. This is Atmanivedan. This is stage of Atmanivedan. तो आप में से कितने भक्त ये लोग ये बता सकते हैं कि वो आत्मनिवेदन की अवस्था में है? हम लोग देखते हैं कि कोई भक्त कहता है मैं इस मंदिर का हूँ, मैं इसका हूँ, पर आत्मनिवेदन का मतलब है कि मेरा कुछ भी नहीं है, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ कृष्ण का है। Atma and Nivedan, two word. Atma means it sometimes refer to mind, sometimes refer to intelligent, sometimes refer to soul, sometimes also super soul. So Atma Nivedana means we are ready to offer our body, our mind, our intelligence, our activities, all our endeavor for the pleasure of Krishna. That is Atma Nivedana. So आत्मनिवेदनम दो शब्दों से मिलके बना है। आत्मा मीन्स, कई बार आत्मा का मतलब होता है मन, कई बार आत्मा का मतलब होता है बुद्धि, कई बार आत्मा का मतलब होता है परमात्मा, आत्मा, और कई बार आत्मा का मतलब होता है आत्मा। Also sometimes the Atma refer to this body also. और कई बार आत्मा को इस शरीर से भी हम शरीर भी बताते हैं। And Bhaktivinoda Thakur, he mentioned in his Saranagati. So from today, nahi karibar chinta vidhan, one term is there. Raksha vidhan. Krishna, from today, I took shelter at your lotus feet. So from today, I will never think about my maintenance. I will never think about myself. What to speak about maintenance? I will not think about myself. I don't have separate existences. Totally I am your. तो भक्ति विनोद ठाकुर शरणागति में बताते हैं कि आज से कृष्णा मैं आपकी पूरी तरह से शरण लेता हूँ। मैं अपने भरण पोषण की चिंता नहीं, मैं अपनी चिंता नहीं करता हूँ, मैं पूरी तरह से आप पे निर्भर हूँ। But we are worried about our devotional life also. We are worried, how will I progress? How will I achieve Golok Vrindavan? This is happening, that is happening. That means we have separate mentality. We have separate, we are feeling a separate identity from Krishna. We are always worried, materially and spiritually also. लेकिन हम कई बार चिंतित रहते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं भगवत धाम कैसे जाऊंगा। मतलब ये दिखाता है कि हमारा जो अस्तित्व है कृष्ण से अलग है, पर ये भी नहीं होना चाहिए। In Atmanivedanam, you have to give up your thought about yoga and kshama.
निवेदनम में आपको ये विचार भी त्यागना पड़ेगा कि योग और क्षेम, Khyama. So everything Krishna will maintain, even about my spiritual life. How I will achieve? Like some Mataji asking to Maharaj about Raganugas. I don't know. How will I achieve that stage? How will go to Golok Vrindavan? And what will be my position? Whether I will fall down or whether I will progress, nothing. I don't know anything. I'm like a blind man. I'm surrender. I want to surrender at lotus feet of Krishna. Krishna is my everything. That is mood of a Atmanivedan Bhakta. Yeah. तो आत्मनिवेदनम भक्त का मूड ये रहता है कि वो सब कुछ कृष्ण पर समर्पित कर देता है, यहाँ तक कि अपना जो आध्यात्मिक जीवन है कि मेरी भक्ति कैसे आगे बढ़ेगी, मेरा भक्ति में क्या होगा और मैं भक्ति में प्रोग्रेस, मैं भक्ति में आगे कैसे बढ़ूंगा, मैं गोलक वृंदावन कैसे जाऊंगा, भगवत धाम कैसे जाऊंगा, मेरा स्वरूप क्या होगा, इस बात की भी चिंता नहीं होती। मेरा पतन हो जाएगा क्या, हम सब कुछ, वो भक्त जो है आत्मनिवेदन के जो स्टेज पर रहता है वो सब कुछ कृष्ण पे छोड़ देता है, कृष्ण पे पूर्ण रूप से आश्रित रहता है वो। So Suddha Bhakti, जब प्रहलाद महाराज, sorry. So Hindi, English, it's little difficult. Yeah. So when Prahlad Maharaj was speaking about Navada Bhakti, Sravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Mandaram Dasya Sakhyatma Nivedanam Iti Punsarvita Vishnu Bhakti Chetanavalakyana Kriyate Bhagavat Adha Tadmanya Adhitam Uttamam. So directly, like we are chanting, we are also hearing, we are following Navada Bhakti, but why we are not achieving our desired result? Why? जब प्रहलाद महाराज नवदा भक्ति के बारे में बात करते हैं तो हम लोग भी देखते हैं कि हम लोग भी जप कर रहे हैं, हम लोग भी श्रवण कर रहे हैं, हम लोग भी कीर्तन कर रहे हैं, फिर भी हम वह जो डिजायर, जो अवस्था है जो हम चाहते हैं वो फिर भी हमको मिल नहीं पा रहा है। उसका कारण क्या है, क्या कारण है उसका? Many devotees, not in our sampradaya, in any, not in Gaudiya sampradaya or especially in Bhakti Yoga, so they will try, they will follow sadhans. Lastly, they develop doubt towards parampara system, or they will develop doubt towards guru, or they will develop doubt towards mantra. So why this thing is happening? They are thinking mantra is not potential, maybe something is lacking. Sometimes they are developing towards pure acharya's system. Why this thing is happening? So बहुत सारे भक्त जो भक्ति योग के विधि का पालन कर रहे हैं, जरूरी नहीं है हमारे ही संप्रदाय में हो, दूसरे संप्रदाय में भी, तो कई बार जब वो जो रिजल्ट नहीं आता जो वो चाहते हैं तो वो संशय करने लगते हैं इस प्रक्रिया के, इस प्रोसेस के ऊपर, इस प्रक्रिया के ऊपर, परंपरा के ऊपर, गुरु के ऊपर, यहाँ तक कि उनको और यहाँ तक कि मंत्र के ऊपर भी उनको लगता है शायद मंत्र में इतनी शक्ति नहीं है, या हमारी जो परंपरा है गुरु उनमें इतना तपोबल नहीं है, शक्ति नहीं है। Yeah. So this is a big challenge, but real solution is in Srimad Bhagavatam. Prahlad Maharaj said, Iti Punsarvita Vishnu. First we have to surrender at lotus feet of Vishnu. Then we have to perform Sravan Kirtanam. But how many souls you can find there surrender at lotus feet of Krishna? Everyone have separate mentality, separate plan and projects. Therefore, even we are chanting, even we are hearing, even we are following all these principles, ultimately we are developing doubt because we are not surrender at lotus feet of Guru and Krishna. Yeah. तो प्रहलाद महाराज ये एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसका जवाब प्रहलाद महाराज भागवतम में ही बताते हैं कि भूल गए मैं भी क्या बताया, मैं भी भूल गया हूँ। हाँ, प्रहलाद महाराज बताते हैं भागवतम में कि पहले इसके लिए सबसे पहले शरणागति, भगवान विष्णु के प्रति शरणागति करनी पड़ेगी। उससे पहले अगर हम लोग श्रवण और कीर्तन करते हैं उससे पहले हमको भगवान विष्णु के प्रति शरणागति करनी पड़ेगी। पर सब लोगों की, जितने भी लोग हैं, ज्यादातर भक्तों की सेपरेट, अलग अलग मेंटालिटी, अलग अलग मनोभाव रहता है, तो हमको चाहिए कि सबसे पहले भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हुआ जाए। In that purport, Srila Prabhupada mentioned about surrender, Atmanivedanam. The real devotee, however, first offer his surrender to Krishna with his body, mind and word. तो उसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी सरेंडर यानी शरणागति के बारे में समझाते हैं, बताते हैं कि जो असली भक्त होता है
जो वास्तविक भक्त होता है वो भगवान के प्रति मन, वाणी और माइंड, बुद्धि। एंड बुद्धि हम्म, तीनों से समर्पित हो शरीर जाता से है। शरीर से शरीर से, माइंड, बॉडी एंड वो, Then शरीर, मन और बुद्धि तीनों से समर्पित हो जाता है। then use his body, mind and words for the service of Krishna as Krishna's desire. और अपने मन, शरीर और बुद्धि तीनों का इस्तेमाल भगवान की सेवा के लिए करता है। Yes, this is Atmanivedana. First we have to surrender at lotus feet of Krishna. Yeah. यही आत्मनिवेदनम है। पहले, सबसे पहले भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हुआ जाए। So we come to Krishna consciousness, or someone became Krishna's devotee. So because this is Maya's blessing, Maya kick us, like Gurudev said, Maya kick on our face heavily. Therefore we turn our face towards Krishna. Yeah. तो जैसे तैसे हम लोग भक्ति में आए हैं, गुरुदेव बताते हैं कि माया हमारे मुंह पर लात मारती है और जिसके कारण फिर हम कृष्ण की तरफ मुख करते हैं। But it is very difficult to approach Krishna. In fact, it is very difficult to approach Krishna because Krishna is purest of the pure. Only you want love, but we have many desires. How can we approach Krishna? It is practically impossible for a conditioned soul. So the challenge is coming in Krishna consciousness. This is the challenge in Krishna consciousness. We don't have love. And approaching Krishna, we are also not pure. Our mood is not pure. So one Bhayamida is required. A pure devotee is required. तो ये बहुत कठिन है कृष्ण की तरफ पूर्ण रूप से शरणागत होना, क्योंकि कृष्णा पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, शुद्धतम है, और हमारा जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। तो हम कृष्ण को पूर्ण रूप से शरणागत हो नहीं पाते हैं। हमारी अलग अलग इच्छाएं हैं, हमारे अंदर अलग अलग दोष हैं। Unless we surrender, we cannot chant. Unless we surrender, we cannot hear. Unless we surrender, we cannot serve. We cannot perform all 9 other limbs of devotional service unless we surrender to Krishna. This is the statement. जब तक हम शरणागत नहीं होते तब तक हम जप भी नहीं कर सकते, हम अर्चन भी नहीं कर सकते, हाँ। और हम लोग भक्ति का जो 9 अंग है वो भी अच्छे से नहीं कर सकते। But we are not surrender, but still we are performing. We are not surrender at lotus feet of Krishna completely, but still we are performing all these activities. हम लोग भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत नहीं है, पर फिर भी हम ये भक्ति के 9 अंगों का पालन कर रहे हैं। This is the problem. All the problems comes, all our spiritual problems comes from we are not surrender, but we are performing all these activities. यही बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग आश्रित नहीं है, शरणागत नहीं है, पर फिर भी हम ये भक्ति के अंगों का पालन कर रहे हैं। Then what is initiation? दीक्षा क्या है? What is initiation? दीक्षा क्या है? This is not a farce. Okay, I am 1 year now. I will take initiation. What is initiation? Initiation means Guru will train you. This is Guru's business. He will train you how to surrender at lotus feet of Krishna. This is Guru's main business. Because unless you surrender, nothing will reveal in spiritual life. This is Guru's business. He will train you. Surrender through body or mind, through intelligence. Whatever problem is coming, unless you surrender at lotus feet of Krishna, nothing will solve. Guru will train you. तो दीक्षा का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गुरु आपको प्रशिक्षित करेंगे कि कैसे भगवान के चरणों के प्रति शरणागत होना है। जब तक आप शरणागत नहीं होते हैं तब तक कुछ नहीं होना है। Yeah, we saw in life of our spiritual master, whenever we are asking any question, no second answer. Never our Gurudev gives second answer. Only one answer. You are not chanting properly. You are not praying to Gopal. You have separate mentality, therefore you are suffering. Chant nicely. Surrender at lotus feet of Krishna. Only one statement. Whole life we are hearing only one statement. Surrender. Pray. Always. We heard these things. हमने जितनी बार भी अपने गुरु महाराज से प्रश्न पूछा, गुरु महाराज ने एक ही जवाब दिया है और हर बार यही बताया कि तुम बहुत अच्छे से जप नहीं कर रहे हो, तुम पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हो भगवान के प्रति। अच्छे से जप करो, भगवान के प्रति अच्छे से शरणागत रहो। But our problem, we are always worried about our life. We are not worried about Guru and Gauranga. We are not worried for Guru. We are not worried for Krishna. We are always worried for our position, worried
for our own, own spiritual, material problems. Yeah, this is our disease. This is our disease. तो Yeah. हमारी बीमारी क्या है? हमारी समस्या ये है कि हम हमेशा अपने बारे में चिंता करते रहते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, चाहे वो भौतिक जीवन हो हमारा, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो। हम गुरु और गौरांग के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। Yeah, we have lost, we have great, we have delusion, we have all these faults. Still don't think about all these things. We have to think about Guru and Gauranga. If you're always worried about, oh, I have lost, I have anger, I have this problem, I have that problem, I am struggling in this way, in that way. But by thinking in this way, we cannot solve our problems. Rather, we'll fall down again. Try to think about Guru and Gauranga. How can I serve? How can you give something? Some sacrifice to Guru and Gauranga. How can I sacrifice some percentage? Otherwise, we'll be in problem. Yeah. तो हमारी समस्या ये है कि हम ये सोचते रहते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये समस्या हो गई है, मैं इस चीज़ से संघर्ष कर रहा हूँ। पर हम कभी भी गुरु और गौरांग के बारे में नहीं सोचते। हम ये नहीं सोचते कि हमें उनके लिए कुछ त्याग करना चाहिए। पर जब तक हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे, हम अपनी समस्याओं के बारे में ही सोचते रहेंगे, तो हमारा फिर से पतन हो सकता है। तो Yeah. ज़रूरी ये है कि हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। So, Sridhar Swami mentioned in his commentary, Sravanam Kirtanam commentary, 7.5.23.24, Atmanivedanam so sarira samarpanam. So clearly mentioned, Atmanivedanam means you give this body to Krishna. This is initiation. This body, Guru change your name. This body is not your, property is not your, wife is not your, home is not your. You are not yourself. You cannot say my problem. What is your problem? What is your problem? You are not belongs to you. You are belongs to Guru. How many you can find disciples like that? This is the position of a disciple. This is the initiation. You have to give this body. Chaitanya Mahaprabhu said in Chaitanya Bhagavat to Ishwarpuri, I give this body to you. Now whatever you like, you do. And give me Krishna prem. तो श्रीधर स्वामी इसमें बताते हैं कि भागवतम में आता है, श्रीधर स्वामी बताते हैं कि जब तक कि दीक्षा का मतलब ये है कि ये जो आपका शरीर है, ये भी आपने भगवान को दे दिया है, पूर्ण रूप से शरणागत। पर जब आपका इसमें कुछ भी नहीं है, और चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को यही बोला है ना। चैतन्य महाप्रभु ने भी ईश्वरपुरी को यही बताया है कि दीक्षा का मतलब ये होता है कि आपने अपना सब कुछ, आपका घर भी नहीं है, आपका पत्नी भी नहीं है, आपका बैंक बैलेंस भी आपका नहीं है, संपत्ति भी आपका नहीं है, यहाँ तक कि आपका शरीर भी आपका नहीं है, वो भी आपने भगवान को समर्पित कर दिया। दीक्षा का असली मतलब यही है। Yeah, we have to cultivate this mood. Everything is Krishna's, and I have to utilize everything for Krishna's service through Guru, through my spiritual master. How can I utilize? तो हमारा यही मनोभाव रहना चाहिए, यही मूड रहना चाहिए कि सब कुछ कृष्ण का है, मेरा कुछ भी नहीं है। और हमको भक्ति के माध्यम से, इस मूड के माध्यम, इस मनोभाव के माध्यम से हमको गुरु के द्वारा सेवा में लगना चाहिए कृष्ण भगवान की। Then how you have to surrender? And Sridhar Swami mentioning जथा विकृतस्य गावो अस्वादेयी भरणपालनादि चिंता न क्रियते तथा देहो तस्मै समर्प्यम तच्चिंता वर्जनम इत्यर्थ. Just like someone sold his cow or गावो अस्वादेयी, horses. Someone sold cows and horses. So horse and cows, now they are not worried about their maintenance because his owner is there. Owner is taking care. So their duty is to work for the owner, and owner's duty, owners will maintain. So we are devotee, we are initiated. Once we become devotee means we are now belong to Guru and Krishna. We sold this body to Guru and Krishna. Not only body, mind, everything. Gurus, Krishnas, they will take care. तो श्रीधर स्वामी बताते हैं कि शरणागत का मतलब, कि इसका मतलब ये है कि जैसे किसी ने अपने गाय या घोड़े को बेच दिया हो, तो वो गाय और घोड़े को ये नहीं सोचना कि उनका भरण पोषण, उनका पालन कैसे होगा। अब जिसको बेचा गया है, जो उनका नया मालिक है, वो उनका भरण पोषण करेगा और गाय और घोड़े को बस उनकी सेवा करना है। तो इसी प्रकार हमने भी अपना मन, बुद्धि, शरीर, सब कुछ गुरु और कृष्ण को दे दिया है।
अब गुरु कृष्ण को देखना है, Nice. हमको पूरी उनकी सेवा करनी है। Yeah, just like we sold some animal, animal's duty is how to work for his owner. He don't have his special endeavor for himself. He's always worried how to work for the owner. And our duty is how to work for Guru and Gauranga. That is Atma Nivedan stage. Yeah. जैसे कि किसी जानवर को बेच दिया जाता है तो वो जिस मालिक को बेचा जाता है वो उस मालिक के लिए ही पूरी सेवा करता है। अब उस मालिक का दायित्व ये है कि उस जानवर का भरण पोषण करे। उसी प्रकार हमने भी खुद को बेच दिया है, गुरु और कृष्ण को बेच दिया है, तो हमको उनकी सेवा करना है। Yeah. So when we are coming in process of initiation or coming in Sampradaya process, we are coming in process of surrenderness, and our ultimate goal is Atma Nivedan, and we are cultivating actually Atma Nivedan. How to give up everything, how to give up our thoughts, how to utilize this body, how to utilize our property, our intelligence, everything for Guru and Gauranga. Yeah, that is our cultivation in Krishna consciousness. तो हम लोग एक प्रामाणिक परंपरा में आ रहे हैं, तो हम लोगों को ये देखना है कि अपना शरीर, अपना बुद्धि, अपना सब कुछ कैसे कृष्ण गुरु की सेवा में लगाया जाए। खुद के बारे में कुछ नहीं सोचना है। हम लोग उसी आत्मनिवेदनम का मतलब ही यही है। Yeah, there is two varieties of Atmanivedana. आत्मनिवेदनम की दो कैटेगरी हैं। हाँ, दो प्रकार के होता है। दो प्रकार की होती है। Yeah. So when someone not achieve love, not achieving stage of love, he don't have love for Guru and Gauranga, he's trying to surrender, he's trying to become Atmanivedanam. And one who have love, so who already achieved love, he have also Atmanivedanam, two variety of Atmanivedanam. तो पहला है जिसका अभी भगवान गुरु और कृष्ण के प्रति, गुरु और गौरांग के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, तो वो शरणागत होने का प्रयास करता है और करता जाता है। और दूसरा जिसमें उस भक्त का उनके प्रति शरणागत हो चुका है, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो चुका है, ये दूसरा प्रकार है। One who have love and his Atmanivedanam is different, and one who don't have love, one who don't have attachment, love, unflinching faith towards Guru and Gauranga, his Atmanivedanam is different. तो जिसने गुरु और गौरांग के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लिया, उसका आत्मनिवेदनम अलग होगा, और जिसका अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, जिसकी भी आसक्ति गुरु गौरांग से नहीं है, उसका आत्मनिवेदनम अलग होगा। So our process, we are because we don't have love, we don't have unflinching faith on lotus feet of Guru and Gauranga. We can't give everything to Guru and Gauranga. We are always worried about our body, our maintenance, everything. So for us, we are on this process. We are taking shelter at lotus feet of spiritual master. तो हमारी परिस्थिति में हमारा भी भगवान, हमारा गुरु और गौरांग के प्रति अभी पूर्णतः प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, तो अभी हमें प्रेम उत्पन्न करना है। तो इसीलिए हम गुरु जी का शरण लेते हैं। इसलिए हम गुरु का शरण लेते हैं। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण व्हाट इज देयर? शिशि चैतन्य चरितम देख लीजिए, यू कैन सी इन शिशि, दिस इज 19th chapter 192-193। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। हियर क्लियर meaning of initiation, आत्मसमर्पण। We are now in process of आत्मसमर्पण। तो इस महाराज ने बताया 19 अध्याय में, इस श्लोक में बताया गया, इसमें आत्म समर्पण का पूरा असली मतलब बताया गया कि दीक्षा का असली मतलब क्या होता है। We don't have love. Before love, this is the condition. We don't have love. So now we are approaching a spiritual master. We want to take shelter at lotus feet of our spiritual master to develop love and on the process of Atmanivedana. तो अभी हमारे पास गुरु और गौरांग के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, तो ये प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम उनके प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। अभी हम उस प्रक्रिया में हैं। So you can see this word Atmasama. The word is there, Atmasama. Krishna will accept you like his own man. Unless Krishna accept as us, his own man,
How can we approach Krishna? How can we serve Krishna? Yeah, if I don't accept you as my own man, I will not accept your service. So if Krishna don't accept us as his own man, how can he accept our service? So unless we surrender at lotus feet of a spiritual master, Krishna will never accept us. And spiritual master duty trained you. Surrender at lotus feet of Krishna. Yes, this is the process. जब तक कि हम गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होंगे और गुरु का काम है हमको प्रशिक्षित करना, तो कृष्णा ये स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि कोई भक्त उनका नहीं है, खुद का नहीं है, उनका स्वयं का नहीं है, तो उनके द्वारा दी गई सेवा भी कृष्णा स्वीकार नहीं करेंगे. Yeah, Atmasama means you are not under the potency of Tatastha Shakti. You are now, you understand Tatastha Shakti, marginal potency. Once Krishna will accept, a pure devotee will accept your service, and you are on the process of Atmanivedanam, by the initiation process, you are now under categories of eternal potency, Chit Shakti. Yeah, Atmasam. हाँ, तो दीक्षा के प्रक्रिया के द्वारा हम अंतरंग शक्ति के अंदर आ जाते हैं. हाँ. और आत्मसम शब्द का मतलब है कि हम जब तक कि कृष्ण के स्वयं के नहीं होंगे, कृष्ण हमको खुद का नहीं समझेंगे, तब तक हमसे सेवा स्वीकार नहीं करेंगे. Yes, this is the process. Atmanivedan process means by this process we want to come to the sphere of eternal energy, spiritual energy, Chit Shakti. Yeah. तो आत्मनिवेदनम का मतलब है कि जब तक कि हम चित शक्ति के व्रत के अंदर, गोले के अंदर नहीं आते, तब तक नहीं हो सकता. So we can find many devotees, those have love, they achieved love, then they are surrendered at lotus feet of Krishna. They are Atmanivedan bhaktas like Ambarish, Rukmini Devi. They have love, but they are Bali Maharaj. They are fully surrendered souls. Fully surrendered souls. They don't have separate identities other than Krishna. Yeah. तो महाराज बताएं कि अम्बरीश महाराज और भी भक्त हुए हैं जिनका भगवान के प्रति पूर्ण रूप से प्रेम है, और फिर वो लोग अपना खुद का कोई भी अस्तित्व नहीं स्वीकार करते. अम्बरीश महाराज, रुक्मिणी देवी, बलि महाराज. Yeah. So where is proof? Someone may ask question. Is there any verses in Srimad Bhagavatam? If you give up everything and surrender at lotus feet of Krishna, and Krishna will accept us. Is there any verse? 11, 29, 34. इसका क्या सबूत है कि हम सब कुछ अगर कृष्ण को दे देते हैं तो कृष्ण हमारी सेवा स्वीकार करेंगे? क्या सबूत है इसका? भागवतम में कोई प्रूफ है? 11, 29, 34. मर्त्यो जदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वै. If someone give up all his material duties, material activities, and surrender at my lotus feet, I will take care of him. I will accept him as his own man. I will give him nectar. I will give him new life. Krishna said to Uddhava, to his dear devotee, 11th canto. कृष्णा उद्धव को बोलते हैं, यदि कोई पूर्ण रूप से अपना सब कुछ मुझे दे देता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ. कृष्णा स्वयं उद्धव को बोल रहे हैं ऐसा. Yes. If someone have love and is Atmanivedana Bhakta is completely surrender at lotus feet of Krishna, what is his mood? What is his mood? Bhaktivinoda Thakur mentioned in his song. Yeah. One who have love, जिनका प्रेम है, जिन लोग का पास प्रेम है लेकिन वो भी आत्मनिवेदन भक्त है, उन लोग का भाव क्या है? जनक जननी दयिता तनया प्रभु गुरुपति तुह सर्व माया. You are my father, you are my mother, you are my dearest, you are my son, you are my master, you are my spiritual master. You are everything for me. For Ambarish Maharaj, for Bali Maharaj, for Rukmini Devi, many surrendered souls. Their mood is like that. You are everything. Krishna, you are everything for me. आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरे गुरु हैं,
अम्बरीश महाराज, बली महाराज, रुक्मणी देवी, सभी का यही मनोभाव था। Yeah. वो बहुत भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको भगवान के प्रति प्रेम है। When we are hearing it, we feel, oh, it is very easy. Okay, from today I will accept Krishna as everything. When we are hearing, we are feeling like that. Yeah, yes, Krishna is there. Krishna is absolute. From today I will, but not so easy. Not at all easy for us. Not so easy. Not at all easy. Yeah, not at all easy. हाँ, तो जब हम सुनते हैं कि ये सब बातें तो हमको लगता है ठीक है, अब हम भी कृष्ण को सब कुछ दे देंगे, पर ये इतना आसान नहीं है। हमारे लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत कठिन है। Yeah, only a surrender soul. Vishwanath Chakravarti mentioned one of his commentary. Rukmini Devi's verse, one of his commentary, he said, when a complete surrender soul will shower merciful glance on you, then you develop some mentality. Therefore, we are serving our spiritual master. Why we are serving our spiritual master? What is the necessity? Why our sampradaya always emphasis to serve spiritual master? We want blessings from spiritual master, from Parampara Acharyas, so that we become a surrender soul. Without surrender to Krishna, we cannot solve either material problem or spiritual problem. Yeah. हाँ तो भूल गया मैं थोड़ा आगे चले जाता हूँ स्टार्ट मैं स्टार्टिंग में क्या बोला मुझे भी पता नहीं, मैं आपको क्या बोलूंगा मैं थोड़े हाँ ओके ओके हाँ हाँ, तो शरणागत जो भी जीवात्मा है, हाँ, जब तक कि हमारे ऊपर किसी ऐसे हाँ। ऐसे पूर्ण रूप से शरणागत भक्त की कृपा नहीं होती, तब तक हमारे अंदर ये एटीट्यूड उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए हम गुरु की सेवा करते हैं ताकि हमारे ऊपर शरणागत, भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत हो जाए हम लोग। 10:52-43 because sometimes because I am always speaking about Guru, most of the devotees they think why Maharaj is always speaking about Guru. No, whenever I see in some commentaries, whenever I read any books, Guru, how can I deny these things? Spiritual master is there. Spiritual master's mercy, Jasya Prasadat Bhagavat Prasad. We cannot deny it. We are not in that position, but we have to admit the tattva. If you don't admit tattvas, then whole paramparas don't have strength. If you don't admit Guru tattva, that means you are weak. You are weak in spiritual life. You will develop doubt. Yeah. Guru may be kanishta, Guru may be madhyama, Guru may be uttama, but still you have to put faith on parampara systems, acharya systems, Guru tattvas. Otherwise you lose faith. You cannot put faith on anyone. Then what will condition? But this is uttam tattvas. तो हाँ, सब लोग बोलते होंगे कि मैं बार बार गुरु तत्व के बारे में बात करता हूँ, पर मैं जब जब कमेंट्री पढ़ता हूँ, जब जब मैं टीका पढ़ता हूँ, शास्त्र पढ़ता हूँ, तो गुरु का बार बार जिक्र आता है, मेंशन आता है उसमें। तो गुरु तत्व बहुत जरूरी है। और यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, तो बिना हाँ, बिना गुरु को समर्पित किए नहीं हो सकता है। 11:29-34 in that verse you can see in commentary Vishwanath Thakur mentioned Manusya jada jadruchika mad bhakta krupa prasadat tyaktani samastani nitya namikitani kamyani karmani jene sa niveditatma. How can someone become a surrender soul? How it is possible? Very difficult for a conditioned soul. He said only jadruchika madbhakta kripa. Krishna said, Uddhava, if accidentally just my fair devotee shower mercy on someone, he became eligible to give up all his material activities. He became a surrender soul. Otherwise not possible. This is 11:29-34. You can see Chakravarti's commentary. हाँ, कैसे कोई पूर्ण रूप से शरणागत बन सकता है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में बताते हैं कि कृष्ण उद्धव को बताते हैं जागृच्छिका मत भक्त कृपा। हाँ, जब तक कि उसके ऊपर मेरे भक्त की कृपा नहीं होती तब तक भक्त का कृपा, हाँ, भक्त की कृपा नहीं होती तब तक वो पूर्ण रूप से शरणागत नहीं बन सकता। कृष्ण उद्धव को स्वयं बोल रहे हैं वाली। Because mind, false ego, intelligent, they are active, they are very acting individually. We don't have power. Even we understand everything, we don't have power to control our ideas, spiritual ideas, material ideas. It is always hunting our how can you say, it's hunting our mind, hunting our heart. Very difficult condition.
So only this mercy will solve our problems. There is no other way. Yeah, always Acharya is mentioning these things. हाँ, तो हमारा फॉल्स हमारा जो मिथ्या अहंकार है, हमारा मन हमेशा अपने हिसाब से चलता है। तो जब तक कि हम महत की कृपा प्राप्त नहीं करेंगे ना, इनको रुकना असंभव है। हाँ, शॉर्ट सेंटेंस में नहीं बोल सकता हूँ मैं सेंटेंस क्रिएट नहीं करता हूँ ना, जो आता है बोल देता हूँ। 10:52-43 जस्यांग्रि पंकज रज स्नपनम महंतो वाञ्छन्ति उमापतिरिमात्मतमोपहृत्यै जय्हम्बुजाख्यनलभे भवतो प्रसादम् जयहान सुनृत कुशन सत जन्म भी स्यात्. This is Rukmini. When we are studying the life history of Ambarish, Rukmini, we have to learn how they are ready to give up their life even for Krishna. Yeah. हाँ, जब हम रुक्मणी और अम्बरीश महाराज का जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो उन्होंने कैसे अपना जीवन दे दिया भगवान के लिए. Yes. Krishna said, Rukmini, you want to marry me, but it is not easy to marry me. You must have some past activities, some sukrutis. Rukmini said, yes, I am ready. हाँ, कृष्णा रुक्मणी को बोलते हैं कि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं, पर इतना आसान नहीं है, आपने कुछ पुण्य कर्म किए हो तभी ये संभव है. So you have to become a brahmacharini. Chakravarti said, you have to become a brahmacharini. एतत् जन्मनि ब्रह्मचारिणी सति तप करिष्ये यदि एतत् जन्म तपस्या न पर्याप्तम स्तहि कोटि जन्म पर्यन्तम हि तप करिष्ये. So for crores of life you have to perform austerity if you want to marry me, because you have to earn enough sukrutis. You don't have sukrutis. If Krishna is jokingly saying this thing, Rukmini saying, I am ready for crores of life. I will give up my life by performing austerity, but I want to marry you. तो आप लोगों को ब्रह्मचारिणी बनना पड़ेगा और करोड़ों जीवन तक आपको तपस्या करनी पड़ेगी विदा, और उस तपस्या का जो फल है, जो पुण्य कर्म का फल मिलेगा, उसी से आप ऐसा संभव है. तो रुक्मणी देवी बोलती है कि हाँ, मैं करोड़ों साल तक तपस्या करने के लिए भी तैयार हूँ. But Rukmini said one thing, in my austerity may not have some potency, but I have faith because I want your lotus feet dust. That will purify, even that purifies Shivji's. Why not your, because I am aspiring only feet dust of Krishna, of your, and that feet dust will purify me so that I will become eligible to marry you. Therefore, I will perform austerity, no problem. This is the mood of his surrender soul. तो हाँ, रुक्मणी देवी बोल रही हैं कि मेरी तपस्या में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपको पा सकूं, पर मुझे आपके चरणों की धूल चाहिए. आपके चरणों की धूल जो शिव जी भी अपने सिर पे लगाते हैं, तो आपके चरणों की धूल पाकर मैं शुद्ध हो जाऊंगी और शुद्ध होने के बाद मैं आपसे विवाह कर सकूं. Yeah. And 7:5-23-24 purport Prabhupada said, what is the real meaning of Atmanivedanam? This is a big topic. I want to conclude here. प्रभुपाद जी बताते हैं आत्मनिवेदनम का मतलब क्या है इस वर्ष में. The word Atmanivedanam refers to the stage at which one has no motive other than to serve Lord. आत्मनिवेदन अवस्था वो है जब किसी व्यक्ति का भगवान की सेवा करने के अलावा और कोई भी उद्देश्य नहीं होता. Yes. No other motive than to serve Krishna. Yeah. भगवान की सेवा करने के अलावा और कोई भी उद्देश्य, कोई भी लक्ष्य And नहीं. surrenders everything to the Lord and perform his activities only to please Supreme Personality of Godhead. वह सब कुछ भगवान को, वह पूरी तरह से भगवान के लिए शरणागत हो जाता है और अपना सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देता है. Yeah, such a devotee is like a cow and that is cared for by its master when cared for by its master. Yeah, such a devotee is just like a cow. तो इस प्रकार का जो भक्त होता है वो गाय की तरह होता है जिसकी जो भरण पोषण है उसके स्वामी के द्वारा की जाती है. Yes, when cared for by its masters, a cow is not in anxiety over its maintenance. तो जब स्वामी के द्वारा गाय का भरण पोषण किया जाता है तो वो इस बात की चिंता नहीं करती तो उसका क्या होगा. We should develop mentality like that. This is Atmanivedana. Guru is there, Gauranga is there, Prabhupada is there. Many problems are there. We have many problems. Material, we face many problems. Spiritually also we are facing many problems. Problems are always there because this is problematic world. We cannot solve problems.
हाँ। But my guru is there, Goranga is there, pure acharyas are there, parampara acharyas are there. We must have such faith. हाँ, तो हमारा मनोभाव ये होना चाहिए कि हाँ, गुरु हैं, प्रभुपाद हैं, आचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, सब लोग हैं। हमारी समस्या तो रहेंगी, बट फिर भी हमें इन लोगों के ऊपर पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए, फेथ Yeah. रहना चाहिए। Yeah, and Prabhupada said, such a cow is always devoted to his master and never act independently, but only for the master's benefit. That is Atmanivedana, Prabhupada said. हाँ, हाँ। प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस प्रकार की जो गाय है वो हमेशा मास्टर के भले के लिए सेवा करती है, मास्टर के लिए को प्रसन्न करने के लिए ही सेवा करती है, वो खुद के लिए कुछ भी नहीं करती। But this independent mentality is always creating a problem in our spiritual life. ये स्वतंत्र मानसिकता हमारे भक्ति जीवन में हमेशा परेशानी खड़ी करती है। Yeah, therefore we are repeatedly hearing Acharya statement, we are repeatedly hearing Bhagavatam. Why? Because we want to control this wicked, tricky mind. Yeah, who is always acting independently. इसलिए हम बार बार आचार्यों की वाणी सुनते हैं, गुरुजनों की वाणी सुनते हैं, भागवतम को पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा ये दुष्ट मन अपने मन की करता है, ये दुष्ट मन अपने हिसाब से चलता है, ये स्वतंत्र होना चाहता And है। we don't have power to control our mind. We don't have power to conquer our mind. We don't have power to beat our mind. Only Guru's word. Only if we remember a pure devotee's word, we serve him. Only his words penetrating in our heart, that will control our mind. Otherwise, very difficult. And we'll act independently. We can't become a surrender soul. हम मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, मन को जीत भी नहीं सकते, मन को मार भी नहीं सकते। केवल जो हमारे गुरु की वाणी है वो जब हमारे हृदय में प्रवेश करेगी उसके माध्यम से हम मन को कंट्रोल नियंत्रित कर सकते हैं। Yeah, this Atmanivedanam, like Bali Maharaj is Atmanivedanam, Acharya of Atmanivedanam. Bali Maharaj. बलि महाराज आत्मनिवेदनम के आचार्य हैं। Yes. But actually our Acharyas, our Gaudiya Acharyas, even they mention that Bali Maharaj's surrender, Atmanivedana Bali Maharaj, is just like, how can I say, preliminary stage of surrenderness. Yeah. और हमारे आचार्यगण बताते हैं गौड़ी वैष्णव में कि जो बलि महाराज का जो समर्पण है भगवान के प्रति वो तो शुरुआत का ही अवस्था है। Yeah. आत्मनिवेदन। According to, if you compare, according to stage of love, the gopis, Brajavasis, we can see their Atmanivedanam is complete manifested on their stage. Yeah. अगर हम देखते हैं कि गोपियों का और ब्रजवासियों का आत्मनिवेदनम, तो उनका आत्मनिवेदनम काफी हद तक बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं, सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा है। कोई नहीं है, ज्यादा नहीं है, सबसे ऊंचा है बलि महाराज की तुलना में भी। Krishna said this thing in 11th canto to Uddhava when Krishna is sending to Uddhava to Brajabhumi. Tan manmanaska mat prana madarthi tyakta dehika. Krishna said, Tan manmanaska. I said in Bhagavad Gita, Manmana Bhava, always think about me. Who is the example? Only gopis. 24 hours. Only my Yogamaya potency, Vishwanath Chakravarti mentioned in his commentary, only my Yogamaya potency, by my Yogamaya potency, I am giving life to gopis. Otherwise, they give up everything. They give up eating, sleeping, everything they give up. Krishna, most surrender souls. Yeah. कृष्णा उद्धव को बता रहे हैं कि इस प्रकार का जो भाव है केवल मेरी गोपियों में है और मैं अपनी योग माया की शक्ति से ही उनको जीवन दे रहा हूँ, अन्यथा वो तो कब का अपना शरीर त्याग चुकी होती। So many things are there in Atmanivedanam, but one thing, as Prabhupada said, we have to give up our individual mentality. We have to develop a mentality like a cow and depending on his master and work for the master. तो आत्मनिवेदनम में बहुत सारी चीजें हैं, बट प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें अपनी स्वतंत्र मानसिकता को त्यागना चाहिए, हमें एक गाय की तरह सेवा करनी चाहिए अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए। कोई चिंता भी नहीं करना चाहिए, गाय जैसा कोई चिंता भी नहीं करना चाहिए, जैसे गाय कोई चिंता नहीं करती, वो पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर करती है। And spiritual master will train you how to become a surrender soul. That is his greatest contribution, because spiritual master will not stay always in this metal. He will not stay always in this metal world. He will leave this body. So he is a fortunate disciple who received this mood from his spiritual master. How to cultivate the mood of Atmanivedanam. Give everything. Krishna's, Gurus, Krishna's. Thus. Only he will survive, other will face problem.
Yes. तो आत्मनिवेदनम का जो मूड है ये हमको गुरु से मिलेगा। गुरु ही हमको अच्छे से प्रशिक्षित करेंगे और गुरु इस भौतिक संसार में नहीं रहेंगे, वो तो चले जाएंगे। उनको अब उनके गुरु के माध्यम से मिला है। Yeah. वो भाग्यवान शिष्य होते हैं. और जो भाग्यवान शिष्य होगा वो जो ये पालन कर रहा होगा उसी को मिलेगा। You can see the disciples of Srila Prabhupada. They're how can I say, achieving this mood, abiding this mood. हम श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों में इस प्रकार का मनोभाव देख सकते हैं जिन्होंने इस मूड को मनोभाव को स्वीकार किया और दिखाया भी है काफी हद तक। So therefore the society is flourishing, continuing. When we fail to avoid the mood of acharyas, then many spiritual problem will come. Yes, many spiritual. When we fail to follow the mood of acharyas, जब हम आचार्य लोग के मनोभाव को समझ नहीं सकेंगे, उसको कैरी नहीं कर सकते हैं, तो बहुत समस्या आएगा, बहुत स्पिरिचुअल प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, महाराज आ गए हैं। सो महाराज ऑलरेडी केम, सो आई वांट टू कंक्लूड हियर। हाँ, 15 minutes more. Oh, why not you speak me more? Yeah, this is mood of Atmanivedanam. So in Atmanivedanam, there are some subtle points also there. आत्मनिवेदनम में और भी सूक्ष्म बिंदु भी हैं जिनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। Yeah, this like this Mayapur. This Mayapur, among these nine islands, Mayapur, the Mayapur Dham signifies the surrender, nature of surrender. हाँ, Yeah. मायापुर धाम जो 9 द्वीपों का समूह है, मायापुर धाम स्वयं बताता है समर्पण। Yes, and Bhaktivinoda Thakur said, what should be mood of a Atmanivedana Bhakta? What should be mood? भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि एक आत्मनिवेदन वाले भक्त का मनोभाव स्वभाव कैसा होना चाहिए, मनोभाव कैसा होना चाहिए। Yes. Yeah, sometimes we are thinking, oh, everything is happening by the will of Krishna. So we are only, you know, talking from our lip. But when we are facing problems, then we are blaming others. कभी कभार हम सोचते हैं कि सब कुछ कृष्ण की मर्जी से हो रहा है, पर हम केवल मुंह से बोल रहे होते हैं, पर जब हमारे ऊपर सच में परेशानी आती है तो हम एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं एक दूसरे But Bhaktivinoda Thakur said, what is the mood of Atmanivedana Bhakta? Stula linga dehamara sukrita duskrita ar mora nahe prabhu amita niskrita. Krishna, this either subtle body or gross body. Although I am in this body, I am in body, but still I am not belongs to the subtle body, not belongs to the gross body. Yes. तो जो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जो भक्त आत्मनिवेदन की अवस्था में होता है उसका इस प्रकार का मनोभाव होता है कि हालांकि कृष्णा मैं सूक्ष्म शरीर और इस जड़ शरीर स्थूल शरीर दोनों में हूँ, पर ये मैं इसमें से कुछ भी नहीं हूँ। I am not acting in pious activities or some sinful activities. I am not doing anything. मैं कोई भी पाप कर्म और पुण्य कर्म नहीं कर रहा हूँ। Yes. And armora nahe prabhu amita niskrita. I am not doing anything. I am just like how can I say, like a person who is not acting anything. Just you are doing everything through my senses. Yes. मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और ये इस प्रकार है कि आप भगवान स्वयं कर रहे हैं, मेरी इंद्रियों के माध्यम से आप कर रहे हैं। How can you say like that? आप इस प्रकार से कैसे कह सकते हैं? I am not doing anything wrong. मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। If we have separate desire other than Guru Krishna's desire, Guru Krishna's pleasure, we can't say like that. We have separate desire. I want this, I want this, I want this. No. When we don't have separate desire, then we can say, whatever I am performing, right or wrong, everything is handled by Guru and Krishna. हाँ, Because I don't have separate desire. तो जब हमारी इच्छाएं गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता से अलग हैं, तब हम ये वाली बात नहीं बोल सकते। पर जब हमारी इच्छाएं गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के अनुरूप हैं, अनुसार हैं, तब हम ये वाली बात बोल सकते हैं कि सब कुछ जो भी कर रहे हैं वही कर रहे हैं। Yes, therefore, if someone wants to become a surrender soul and achieve the highest stage of Atmanivedana, basic, you can say, essential or basic thing is his relationship with Guru and Krishna should be very strong. Yeah. हाँ,
तो यदि कोई भक्त आत्मनिवेदनम की अवस्था में प्रगति करना चाहता है तो उनका जो संबंध गुरु और कृष्ण के साथ, गुरु के साथ बहुत प्रगाढ़ होना चाहिए। Yeah. Therefore, in Gaudiya Vaishnavism service, we are always, you see Prabhupada, you see all acharyas, they are always stressing on service. Just go distribute books, distribute prasadam, life membership, this service, that service. Why? Why so much? Why not there are allowing you just go to Vrindavan and sit in one place, chant Hare Krishna? Why they are always stressing, do this service, do this service, do this service? Because we don't have such strong relationship with Guru and Gauranga. This is our problem. तो हमने देखा होगा कई बार हमारे आचार्य गण, गुरुगण बोलते हैं कि ये सर्विस करो, पुस्तक वितरण करो, वो वाली सर्विस करो। वो ऐसा बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी हमारा उतना घनिष्ठ, उतना प्रगाढ़ संबंध गुरु और गौरांग के साथ नहीं है। It is not easy to forget about our past relationship. It is not easy to forget about our past relationship with father, mother, country, this body. Not easy at all. ये हमारे लिए आसान नहीं है कि हम अपना पुराने संबंध, पुराने रिश्ते भूल जाएं, हमारे पिता, हमारे माता, हमारा देश, हमारे सगे संबंधियों के साथ। पूर्व इतिहास भूलिनु सकल सेवा सुख पे माने तुम्ही तो अमार आम्ही तो तोमार कि काज परधाने। दिस इज भक्ति विनोद. His Bhakti Vinod. He's giving pleasure to Bhakti Maharani. He mentioned everything in his surrenderness. I want to serve you, to give you pleasure. And you are mine, I am your. I don't have anything in this material world. This is Atmanivedan, mood of Atmanivedan devotee. हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर जी का है। भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति देवी को प्रसन्न करना चाह रहे हैं और बोलते हैं, उनके नाम का यही है, भक्ति विनोद. उनके नाम यही बोलता है, उनका नाम यही बोलता है। वो प्रसन्न करना चाह रहे हैं भगवान को, गुरु और कृष्ण को। तो उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया है। मैं यही बोल रहा था, कौन सा संबंध है तो सब कुछ भूल जाना, अपना संबंध भूल जाना, शरीर को भूलना, संबंध को भूलना, देश को भूल जाना, अपना जो बुरी आदत है उनको भूलना, या जो क्रेडिट हम प्राप्त किए हैं उसको ही भूलना, ये आसान नहीं है। लेकिन हमको कृष्ण को स्मरण करना है, इसलिए चैलेंज है। इट इज वेरी डिफिकल्ट. वी डोंट वांट टू थिंक अबाउट आवर फर्स्ट सक्सेस और फेल्यूर्स. वी वांट टू ओनली थिंक कृष्णा. How it is possible? Relationship is required, and relationship beginning from Guru, and you will engage in Krishna sansar, Krishna service. You can remember Krishna, and this is the ultimate stage. Only you will accept Krishna. You are mine, I am your. Yes, that is the ultimate stage. हाँ, तो ये हमारे लिए आसान नहीं है कि हम पुराने संबंध, पुरानी चीजों को भूल पाएं। इसलिए गुरु की बहुत आवश्यकता है। गुरु हमको सेवा में लगाते हैं। गुरु के कारण ही हम अपना उनको सब कुछ देते हैं, हमको सेवा में लगाते हैं। Yes. So once someone becomes a surrender soul, he don't have separate identity. His mind, sometimes we are thinking, why this pure devotee is acting like that, because our mind is acting. Their mind is not acting. Their mind, senses, intelligent, everything controlled by Atma Saman. This word is there. Because he surrendered to his spiritual master, he is now, how can say, he is now on the track, you can say, of spiritual energy, eternal energy. He is not in Tatastha Sakti, he is now in Antaranga Sakti. Because he is now surrendered at his lotus feet of spiritual master. Spiritual master already accepted him. Therefore his mind, intelligent, ideas, everything coming from spiritual source, not from three gunas, mood of nature. तो हम कई बार सोचते हैं कि हमारे गुरुजन ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर हम ये नहीं पर ये समझना चाहिए कि जो हमारे गुरुजन है वो आत्मसम है। उन्होंने वो अंतरंगा शक्ति के अंदर हैं, उन्होंने सब कुछ अपना कृष्ण को दे दिया है, और जो भी उनकी बुद्धि और जो भी निर्णय कर रहे हैं वो आध्यात्मिक स्रोत से आ रहा है। तब तो प्रीति धर्म, then you develop this mentality. How to love Krishna. When you surrender, when you come to sphere of spiritual potency, then you develop Priti Dharma. You will develop, how can I say, the mentality of love. How to love Krishna, how to love Guru, how to love Vaishnava, how to love his service. Otherwise, not possible.
Yeah. जब हम अंतरंगा शक्ति के व्रत में आते हैं, अंतरंगा शक्ति के अंदर आते हैं, तब हमारे अंदर ही प्रीति धर्म उत्पन्न होता है। Yeah. कैसे वैष्णवों को प्रेम करें, कैसे गुरु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। Yeah, and Mukundamala Stotram, you can find many verses about Atmanivedanam. Nasto dharmane vastunichaye naiva kamapabhogei jadabhavyam tadabhavatu bhagavan purva karmanurupam etat parthyam mama bahumatam janama jananantarepi tvatapadambaruha jugavatam nischala bhakti astu. I don't want to perform pious activities. I don't want to enjoy anything. Whatever pious, impious, what is my suffering, Krishna, let it should be happen according to my karma phala. But only life after life, just give me your pure devotion. You can find Mukundamala Sutra, many verses about Atmanivedan, the mood of a Atmanivedan devotee. ये मुकुंद माला स्रोत में आता है। मैं कुछ भी नहीं कर, मैं पुण्य में कुछ पुण्य नहीं कर रहा हूँ, पाप नहीं कर रहा पुण्य हूँ, करना नहीं चाहता, पाप भी नहीं कर रहा हूँ, भोगना नहीं चाहता भोगना हूँ। भी नहीं चाहता हूँ। ये सब कुछ मैं तो सब कुछ छोड़ दिया हूँ कृष्णम। जो हो रहा है मेरा कर्म के हिसाब से हो रहा है, लेकिन मुझे एक ही चीज जरूरत है, मुझे शुद्ध भक्ति दीजिए, मुझे और कुछ जरूरत नहीं। So this is the mood of a Atmanivedan devotees. So many verses are there. So if any question, because now this is time. See if you have some question. Hare Krishna. Yeah. Thank you, Maharaj, for the important lecture. You mentioned for neophyte, the way consists of taking shelter of lotus feet of Guru. So can you tell what is the mood if a devotee failed to follow instruction, okay? What should be his mood No, you to have the to. Guru? He have to follow. ये न्यू महाराज हाँ, हिंदी में बोलना है। हाँ, ये न्यूफाइड डिवोटीज के बारे में जो नए नए भक्ति में आए हैं, कि वो कैसे शरणागत हो गुरु के प्रति। Okay, it is not easy to follow Guru's word. I can say 100%, but you should try. You should try to follow. Then Krishna will help you, Guru will help you, Vaishnavas will help you. But we have to follow. There is no other second option. ये आसान नहीं है। शुरुआत में हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, बट हमको प्रयास करना पड़ेगा और वैष्णव, गुरुजन, बाकी भक्त लोग आपकी मदद करेंगे। And we have to approach again to spiritual master. Gurudev, you order me like that, but I am very incapable person. I have all these faults. Please, in which service you will engage? Please, you order me. By which service I can please you? But anyhow, you have to connect with spiritual master. Otherwise, you lose faith. आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा कि गुरुदेव, मैं अशक्त हूँ, मैं समर्थ नहीं हूँ, आपने जो मुझे आदेश दिया है, आप मुझे बताइए मैं किस सेवा में आपको प्रसन्न कर सकता हूँ। पर आपको गुरु के साथ संबंध स्थापित करना पड़ेगा, आपको गुरु से के पास जाना होगा। This is not sentimental talks. Those are now living in spiritual life or surviving in spiritual life. Ask to them why they are surviving. At least they are remembering their spiritual master. They are engaging in their service little. Therefore they are surviving. Otherwise, Maya is very powerful. No one's position is safe in this material world. Maya can anytime pull. ये सेंटिमेंटल वार्तालाप नहीं है। जो लोग अभी तक आध्यात्मिक जीवन में बचे हुए हैं, अच्छे से प्रगति कर रहे हैं, तो आप लोग उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए अभी तक उन्होंने कैसा क्या किया है। तो माया बहुत शक्तिशाली है, तो वो कभी भी आक्रमण कर सकती है, तो हम लोगों को उनसे बात करना चाहिए। Yes, so our mind is always cheating us. What to speak about Maya? My mind is always cheating us, whispering, like our Gurudev said. Your mind is always whispering. हाँ। Don't hear his word. Hear what Guru said. हाँ, माया की तो क्या बात करें, हमारा मन ही हमारे साथ हमेशा धोखा करता रहता है, या आपके कान में कुछ ना कुछ बोलता है, फुसफुसाता रहता है। तो अब माया की तो बात ही छोड़िए। Yeah, we have to approach Guru again. Please engage me in other service. I am incapable to do it. Please rectify me. But we have to. तो आपको गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु से पूछना चाहिए कि आप मुझे सेवा में लगाइए। मैं अशक्त हूँ, मैं अच्छे सेवा नहीं कर सकता हूँ, पर आप मुझे बताइए मैं किस सेवा में जाऊँ।
गुरु के पास जाना ही होगा आपको। थैंक यू। धन्यवाद। टाइम हो गया। सो नाउ दिस इज टाइम। हरे कृष्णा। और यू हैव क्वेश्चन बट महाराज ऑलरेडी केम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय। मायापुर धाम की जय। राधा माधव पंचतत्व नृसिंहदेव भगवान की जय। हरे कृष्णा। His Holiness Aladar Swami Maharaj ki. So we'll thank Maharaj by chanting 3 times loudly Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.